रामदास भाई, वो समधन साहिबा के कमरे में पानी वगैरह सब कुछ रख दिया है ना? जी हाँ, वो आराम करने चली गई। ठीक है। नील बेटे, अब तुम भी सो जाओ। नहीं सर, पहले मैं आपको आपके रूम तक छोड़ देता हूँ। मेरी चिंता ना करो, रामदास भाई है ना। जाओ बेटा, मिन्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। गुड नाइट। अच्छा सर, गुड नाइट। जीते रहो बेटा। चलो रामदास भाई, आज एक बहुत बड़ा बोझ दिल पर से उतर गया। आओ चलते हैं। मिनी, मिनी क्या हुआ मिनी? ये आंखें खोलो। मिनी, आर यू ऑल राइट? मुझे क्या हुआ? क्या हुआ मिनी? मुझे क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? गुड मॉर्निंग सर। सॉरी सर, आपकी फ्लाइट 2 बजे की है और इस वक्त 10 बजे है, इसलिए आपको डिस्टर्ब करने की गुस्ताखी करी। ट्रे में ले लेता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। मिनी, उठो मिनी। सॉरी, मुझे मालूम नहीं कल रात क्या हुआ। मैं बहुत अपसेट थी। इस सिलसिले में हम फिर बात करेंगे। तुम्हारे डैडी इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त कोई तमाशा खड़ा करके उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। मिनी, कुछ वक्त तक सब्र करने की ताकत है मुझ में, इसलिए अभी इस बारे में कोई बात नहीं होगी। लो चाय पी लो, तभी समझ जाएगी। आई एम रियली सॉरी। चाय पी के अब तैयार हो जाइए। आई एम नॉट दैट बैड। मैंने कहा ना कि तुम्हारे डैडी हमारा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने हमारे हनीमून का सारा बंदोबस्त किया है। फ्लाइट 2 बजे है। कश्मीर जाकर इस विषय पर बहस करने का बहुत वक्त मिलेगा। नाउ लेट्स गेट रेडी। थैंक यू। बहू और नील आ जाते तो कम से कम नाश्ता इकट्ठे हो जाता। रात को बहुत देर हो गई थी ना। आ रहे होंगे, आप शुरू कीजिए ना। जी मैं तो कर रही हूँ। ब्रेड लेंगे? ओह थैंक यू।
निर्मला जी, मिन्नी को एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। बिन माँ की बच्ची थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा बिगाड़ दिया है। आप इतनी अच्छी हैं, इसलिए मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। अग्रवाल साहब, अब तो वो मेरी बेटी है, आप बेफिक्र रहिए। दिल में जगह दूंगी उसे। लीजिए, वो भी आ गए। आइए। मॉर्निंग मम्मी। जीते रहो बेटा, हेलो खुश सर। रहो। जीते रहो बेटा। हाय डैड। बेटे, जल्दी से नाश्ता कर लो, उसके बाद तुम्हें पैकिंग भी करनी होगी। 2 बजे की फ्लाइट है तुम्हारी। यस सर, वील बी ऑन टाइम। मेरे लिए तो ये 15 दिन पहाड़ जैसे बीतेंगे। देखो बेटा, वहाँ सर्दी बहुत होती है, अपनी सेहत का ख्याल रखना। अरे अब तो इसकी सेहत का खास ख्याल रखने वाली साथ है। जी। जीते रहो बेटी, जीते रहो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बोला ना अंदर नहीं, साहब का हुक्म है, साहब इधर ही मिलेगा। कहिए, क्या खबर है? राजा साहब का संदेशा लेकर आया हूं, सुमेर राजवंश का। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात करनी है, उस खास मामले के बारे में। आइए। बोलिए। हनीमून पर गए हैं, कश्मीर, होटल पैराडाइज में ठहरे हैं। हुजूर, बहुत महंगाई है आजकल, और फिर ऊपर से कड़की। हाँ चले। राजा साहब का संदेशा। उनसे कह दीजिए कि मैं कल 3 बजे दफ्तर आता हूं। कितनी कीमत गिरा दी तूने अपनी मनमोहनन? इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन, इतनी ताजा खबर, और इनाम कितना? ठीक, भिखमंगा। मैंने तुम्हें कॉम्प्लेक्स की शिकार बन गई हूं। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझे सुमेर राजवंश के बारे में सब कुछ बता दिया। तुमने उसे जो चैलेंज दिया था वो पूरा कर दिखाया। बगैर किसी की मदद के तुमने होटल अपोलो को एक टॉप होटल बना दिया। अब झगड़ा किस बात का है? जो कुछ आज तक हुआ उसे भूल जाओ। क्या क्या भूल जाऊं? सब कुछ। नहीं भूल सकती। कोशिश करो। मिनी, मैं एक बात बिल्कुल साफ साफ कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो तुम्हें वो सब कुछ भूल जाना होगा, छोड़ देना होगा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अगर कोई और होता तो शायद उस पहली रात को ही मैं सब कुछ छोड़कर भाग गया होता। मत याद दिलाओ उस रात की। तुम्हें मालूम है तुम मुझे क्यों अच्छी लगी? नहीं, इसलिए नहीं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, वो तो तुम हो ही। तुम मुझे इसलिए अच्छी लगी थी कि तुम में एक खुददारी थी जो तुम्हारी हर अदा से झलकती थी। ये तो सब कहने की बातें हैं। वो सब शायद एक दिखावा था, एक ऊपरी खौल, अ मास्क।
अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, बस एक कमजोर और बेबस औरत। तुम बहुत कुछ हो मिनी, बहुत कुछ। जिंदगी को एक मौका तो और फिर देखो वो तुम्हारे लिए कैसे खिल उठेगी। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं।